10 ऐसे टिप्स जो आप मुझ जैसे शॉपिंग एडिक्ट इंसान के साथ सीख सकते हो। मैंने हज़ारों रुपए बचाए हैं। मैं हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ और ऑनलाइन शॉपिंग करते करते कुछ ऐसे टिप्स जो मुझे पता है जो आपको मदद कर सकते हैं। 10 ऐसे टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपके हज़ारों रुपये की शॉपिंग करवाएंगे। और साथ में मैं रेडी भी हो जाती हूँ। पहली जो टिप है ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, वो सबसे ज़्यादा सिंपल है। वो ये है कि आपको हमेशा जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करो तो आपको मेक श्योर करना है कि आप कभी भी ना छोटे छोटे पैकेट्स की जगह बड़े पैकेट्स ना लो, क्योंकि वहाँ पे डील चल रही होती हैं और आपको बोलते हैं कि बाय 2 गेट 1 फ्री और समथिंग ऐसा। मतलब बहुत सारे ऑफर चल रहे होते हैं जहाँ पे आपको कहा जाता है कि आप ज़्यादा खर्च करो। मतलब कोई मॉइस्चराइजर है खरीदना है तो छोटे पे बहुत कम डिस्काउंट है, बड़े पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप उनसे अपने आप को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करो। देखो कैसा होता है कि अगर आप ऐसा करोगे कि आप बड़ा कुछ खरीद लोगे, मान लीजिए आपको मॉइस्चराइजर खरीदना था और आपने बड़ा वाला मॉइस्चराइजर खरीद लिया, तो क्या होगा कि बड़े मॉइस्चराइजर की वजह से आप अगर माई चांस वो आपको सूट नहीं किया, वो आपको स्किन पे अच्छा नहीं लगा। मैंने भी एक मॉइस्चराइजर वैसलीन का था जिसमें सनस्क्रीन थी, वो मैंने ऑनलाइन खरीदने के चक्कर में खरीद लिया था कुछ टाइम पहले ही। और क्योंकि उस पर बड़ा डिस्काउंट था, बड़े वाले पे छोटे वाले पे बहुत ट्रिपल टाइम्स वो ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, वो इसलिए मैंने खरीद लिया उसको। यार लोग कैसे कर लेते हैं, इन्फ्लुएंसर कैसे करते हैं, जब वो तैयार होते हैं और साथ में वो बातें भी कर रहे होते हैं, मेरा तो ध्यान ही भटक जाता है मैं क्या बात कर रही थी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि वो जो अगर आप बड़े बड़े पैकेट्स मंगाओगे, अगर बड़े पैकेट्स आप मंगाओगे तो बड़े पैकेट्स का ये रहता है कि अगर मान लो वो आप चीज़ आपको सूट नहीं करी, आपने मॉइस्चराइजर मंगा लिया, आपने कोई क्रीम मंगा ली, वो आपको सूट नहीं करी, तो वो आपको फेंकनी ही पड़ेगी। पहली बार अगर कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हो तो छोटा पैकेट मंगाओ और बाद में आप बड़े पैकेट मंगा सकते हो। टिप नंबर 2, अपने जो आप किसी साइट से अगर शॉपिंग कर रहे हो ना तो उसके प्राइसेस को कंपेयर करो। देखो अब मैंने कुछ टाइम पहले एक प्रोडक्ट खरीदा था, ये जो मैंने अभी बालों से निकाले थे, ये मैंने खरीदे थे। और इसका अगर आप कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जैसे मान लो बाय हटके, अब मैं इसको जैसे शेयर पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे ना ऑप्शन आ जाते हैं और उन ऑप्शंस में से मैं बाय हट के सेलेक्ट कर सकती हूँ। देखो इस तरीके से नीचे ऑप्शन आ जाते हैं और उसमें से मैं बाय हट के मैंने यहाँ पे आके क्लिक कर दिया। तो बाय हटके क्या करेगा, इसके सारे ना मतलब ये प्रोडक्ट कब सस्ता हुआ था, कब महंगा हुआ था, पूरी हिस्ट्री बता देगा। देखो इस तरीके से वो ग्राफ दिख रहा है आपको, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। तो इसका लोएस्ट प्राइस और एवरेज प्राइस दोनों बताता है। अब इसका लोएस्ट प्राइस 534 था, लेकिन जब मैंने इसको खरीदा 599 में खरीदा था और अब मतलब इसका प्राइस 604 हाईएस्ट प्राइस तक भी गया है, एवरेज रहता है। तो मुझे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे, मैंने खरीद लिया। ऐसा भी नहीं होता कि आपको एकदम मिनिमम प्राइस के लिए वेट करना पड़ेगा, बट ठीक है अगर डील सही मिल रही है तो अच्छी है, मिनिमम एवरेज मिल रही है तो भी मैं ले लेती हूँ। तो आपको यहाँ से पूरी प्राइस हिस्ट्री पता चल जाती है कि अगर उन्होंने डाल रखा है कि सेल लगी हुई है 90% ऑफ है, तो आप ऐसे बाय हट के जैसे साइट्स पे जाकर चेक कर सकते हो कि जब भी सेल आ रही है तो बस उन्होंने नाम हटाया है, प्राइस बढ़ा के घटाया है, या फिर हमेशा से वो प्राइस ऐसा ही था। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। टिप नंबर 3, कैश करो। देखो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ से अगर आप शॉपिंग करते हो ना तो वहाँ से आपको क्या फ़ायदा मिलता है कि आपको वहाँ से मिलता है कैशबैक। और ये मैं आपको मेरा खुद का कैशबैक दिखा दूँ कितना मिला हुआ है। देखो मैंने मेरे जो अर्निंग्स हैं वो कितने हुए हैं, टोटल 2573 इतने मैंने अर्न